ఎంపీ కిరణ్ రిజిజు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजोरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं। लोगों ने वोट दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है। तो सरकार तो है, दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है, महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं को अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है। और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते, सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार, फिर बोलता है कि चर्चा नहीं करते। तो इस तरह का जो महिला विरोधी जो सोच है कांग्रेस पार्टी, वो तो देश का सामने में उजागर हो गया है। अफसोस की बात है, उसको तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन
हम लोग तो अपना प्रयास है निरंतर भविष्य में हम लोग करते रहेंगे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी उनका कहना है कि बिल गिर गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी का कहना है कि जो सरकार है अभी के दिल्ली से तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं। नहीं, ये जो अगर राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला काम अगर गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है, तो फिर राहुल गांधी को कोई समझाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार देने वाला अनडेमोक्रेटिक कैसे हो गया। इसका तो जवाब हम दे ही नहीं सकते, उसका सोच क्या है। वो तो देखिए, मैं अभी बहुत डिटेल में बोलने का आवश्यकता नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है, तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550, तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है। तो संख्या महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40 लाख वोटर है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख है, किसी में 35 लाख है, तो थोड़ा सा जो पिछली 40-50 साल में जो डिसबैलेंस हुआ है उसको तो थोड़ा सा रीजिक करके उसको करेक्शन करना, तो वो तो हमारा जिम्मेदारी है। वो तो कल होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बेवकूफ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। वो कांग्रेस के बाकी एमपी लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग। हम क्या करेंगे? एक्ट में कॉमा फ्लोटर का भी फर्क नहीं है। और दूसरा, डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो